बहुत समय पहले धर्म नामक एक राजा था जो अत्यंत धार्मिक और तपस्वी था। उसकी पत्नी का नाम माधवी था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें एक दिव्य पुत्री प्राप्त हो। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी का अंश एक कन्या के रूप में अवतरित हुआ। वही कन्या बाद में तुलसी कहलाई। वह अत्यंत तेजस्विनी, सुंदर और भगवत भक्त थी। छोटी सी उम्र से ही तुलसी जी का मन भगवान विष्णु की भक्ति में लग गया था। वह प्रतिदिन उनका ध्यान करती, नाम जप करती और कठोर तप करने लगी। इसी समय दैत्यों में एक अत्यंत बलशाली असुर उत्पन्न हुआ, शंखचूड़। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सके। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, तुम्हें एक दिव्य कन्या पत्नी रूप में मिलेगी। उसका नाम तुलसी होगा। जब वह तुम्हारी पत्नी बनेगी तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सके। तपस्या के बाद तुलसी जी के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे कन्ये, तुम पूर्व जन्म में गोपिका थी और तुम्हें भगवान विष्णु से विवाह का वरदान मिला था, किंतु अब तुम्हें पहले शंखचूड़ से विवाह करना होगा। बाद में तुम्हारा दिव्य मिलन स्वयं भगवान विष्णु से होगा। ब्रह्मा जी के आदेश से तुलसी और शंखचूड़ का विवाह हुआ। विवाह के बाद तुलसी ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अत्यंत निष्ठा से अपने पति की सेवा की। शंखचूड़ की शक्ति से देवता हारने लगे। तभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए और उनसे विनती की कि वह असुर का वध। भगवान शिव ने शंखचूड़ को युद्ध में ललकारा, परंतु ब्रह्मा का वरदान उसकी रक्षा कर रहा था। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए माया का रूप धारा। वह शंखचूड़ के समान रूप में तुलसी के सामने प्रकट हुए। तुलसी ने उन्हें अपने पति समझकर उनका स्वागत किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान विष्णु को स्पर्श किया, उनका पतिव्रत भंग हुआ। उसी क्षण भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को सच्चाई का पता चला कि वह उनके पति नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, तो वे क्रोधित और दुखी हो। उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया, हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया है, इसलिए आप भी पत्थर बने। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारा शाप मेरे लिए वरदान है। मैं शालिग्राम के रूप में रहूंगा और तुम भी अपनी पवित्रता से सदा के लिए पूजनीय बनोगी। तुलसी के रूप में जहाँ मेरी पूजा होगी, वहाँ तुम्हारे बिना वह अधूरी मानी। तुलसी ने जब अपने शरीर का त्याग किया तो वह तुलसी पौधे के रूप में परिवर्तित हो गई। भगवान विष्णु ने उनका पुनः विवाह शालिग्राम के रूप में किया। इस विवाह का उत्सव आज भी तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है, जो कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी देव उठनी एकादशी के दिन हो। यह दिन देवताओं के जागरण का प्रतीक है। चतुर्मास के बाद तुलसी और विष्णु के विवाह से सदाचार, प्रेम और भक्ति का संगम दर्शाया जाता। माना जाता है कि इस दिन तुलसी विवाह करने से वही पुण्य प्राप्त होता है जो कन्यादान करने से होता है। इसके बाद हिंदू विवाह समारोहों का शुभ समय, शुभ लग्न आरंभ माना जाता है। यह कथा बताती है कि भक्ति और सत्य प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। तुलसी जी का त्याग और भगवान विष्णु का प्रेम दोनों मिलकर यह सिखाते हैं कि सच्ची निष्ठा
और श्रद्धा से किया गया प्रेम दिव्यता को प्राप्त कर लेता।